बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी। उनका निर्देश जो होता है, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, अक्षर सह पालन करता है। कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोधियों की बौखलाहट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मुद्दा क्या बनाया जाए, तो इस तरह से मीडिया को अटेंशन दे रहे हैं, जबकि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, विपक्ष की साजिश। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन मूवमेंट के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें फूलपुर की उपचुनाव से, विधानसभा के उपचुनाव सीट से प्रत्याशी बनाया और आज मैं बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश में नामांकन करके आपके बीच खड़ा हूं। हमारे बीच में हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय राजू गौतम साहब, माननीय अमरेंद्र बहादुर पासी जी, माननीय डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष माननीय पंकज गौतम जी, समस्त साथियों को धन्यवाद देता हूं। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा बहुत स्पष्ट है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फूलपुर क्षेत्र की जनता ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, बाहरी बनाम क्षेत्रीय का। जनता बाहरी प्रत्याशियों से तंग आ चुकी है। इस बार जनता ने निर्णय ले लिया है कि बाहरी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हमारा जो क्षेत्रीय बेटा है, हमारा जो क्षेत्रीय भाई है, उसे विधानसभा भेजकर अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए, आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा भेजेंगे। अपने मतदाताओं को क्या आप जो है यहाँ से अपील करना चाहते हैं, उनसे क्या? हम अपने समस्त मतदाता भाइयों से यही अपील करेंगे कि जो भी प्रत्याशी हैं, आज चाहे वो बीजेपी से हों, चाहे समाजवादी पार्टी से हों, आप लोगों ने इनका कार्यकाल देख लिया है। इस बार किसी बरगलावे में ना आए और बहन कुमारी मायावती जी के विश्वास को टूटने दें और अपना अटूट स्नेह, अटूट प्यार दें और भारी मतों से जिता करके हमें विधानसभा पहुँचाएँ, जिससे कि हम आपकी समस्याओं के लिए विधानसभा में आवाज़ उठा सकें, सड़क पर संघर्ष कर सकें और आने वाले 2027 में पूरे प्रदेश की जनता आतुर है बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जिसका आगाज़ 2024 के उपचुनाव से होने जा रहा है। इंडिया अलायंस का ये आरोप है आप लोग के ऊपर कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल क्या है, इंडिया अलायंस ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो बौखलाए हुए हैं। दोनों लोग साजिश करके, लड़ा करके, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा करके, कोई हिंदू को मुसलमान से डरा करके, कोई मुसलमान के नाम पे हिंदुओं को डरा करके राजनीति कर रहे थे। अब इनकी राजनीतिक दुकानदारी जनता ने बंद कराने का एकदम मन बना लिया है और आने वाले उपचुनाव में आपको ये संदेश बहुत क्लियर देखने को मिलेगा। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जब फूलपुर का बेटा, फूलपुर की जनता चुनाव लड़ रही है बीएसपी के सिंबल पर, तो जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। फूलपुर की जनता की जीत होने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की जीत होने जा रही है और बहन कुमारी मायावती जी की बहन कुमारी मायावती के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जनता आतुर है। आप देखेंगे इस उपचुनाव का परिणाम आने वाले समय में 2027 का जो विधानसभा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी बहन कुमारी मायावती जी, जो सर्व समाज की बात करती हैं, सर्व समाज के लिए लड़ती हैं, सर्व समाज के लिए संघर्ष करती हैं। साथियों, आपको पता होगा बहन जी ने संसद में जब उनके आवाज़ को दबाया गया तो उन्होंने अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे संघर्षशील हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सारी जेठ क्षेत्र की जनता पूर्ण बहुमत से फूलपुर के उपचुनाव को जिता करके हमें विधानसभा भेजने के लिए आतुर है। धन्यवाद। जनता कह रही है, जनता की आवाज़ हमने आज से ही उठाना शुरू कर दिया है। चूँकि आप मीडिया के बंधु हैं, आपके माध्यम से जो जनता हमारे बीच आवाज़ उठाती है, इसी आवाज़ को हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, आपको टिकट जो आपने किया है, टिकट मिला है, उससे पहले दूसरे को मिला था, तो वो जो एक गुट है खेमा, वो नाराज़ है, तो उनकी नाराज़गी कैसे दूर करेंगे? उसका नुकसान कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। कार्यकर्ता पार्टी के सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी। उनका निर्देश जो होता है, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, अक्षर सह पालन करता है। कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोधियों की बौखलाहट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मुद्दा क्या बनाया जाए, तो इस तरह से मीडिया को
अटेंशन दे रहे हैं, जबकि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, विपक्ष की साजिश है ये। अच्छा, जो लोग नाराज होंगे उन्हें कैसे मनाएंगे आप? कोई नाराज ही नहीं है तो मनाने का सवाल ही नहीं उठता। नाराज कौन है? कोई नहीं नाराज है। सारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं, बहुत समय से पार्टी में लगे हुए हैं। ये अन्य पार्टियों में इस तरह का होता है कि टिकट नहीं मिलता है तो तुरंत दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे साथी आज भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आज भी भांजी के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके निर्देशों का आज भी पालन कर रहे हैं। अच्छा, आपके मुकाबले में जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, चाहे सपा से या भाजपा से, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। आप पहली बार लड़ रहे हैं, तो जो नए हैं तो उससे कैसे करेंगे, उसके लिए क्या तैयारी की है? हमारी बहुजन समाज पार्टी, हम जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हर सेक्टर में, हर बूथ पे हैं और हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है और हम पूरे दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। राम राम। हाँ